हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। आज मैं आपको टेंस के लिए ये सबसे इजी और सिंपल तरीका बताने जा रही हूँ। यहाँ पर कुछ रूल लिखे हुए हैं। इस रूल को अगर आप समझ गए तो आपको टेंस सीखना बहुत आसान हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के लेक्चर में आप इस टेंस को बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। ओके, देखिए, प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसकी सबसे पहले हिंदी में पहचान समझ लीजिए। हम इसे हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, कुछ भी आए तो वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और उसके लिए रूल यही है, रूल सब्जेक्ट प्लस ये V1 मतलब क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप हमेशा याद रखिए, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये मैं रूल लिखा हुआ है, आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए। अगर इतना ही याद रखते हैं तो आपको टेंस किसी भी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन करना इजी होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ जब WH टाइप क्वेश्चन बनता है तब हेल्पिंग वर्ब डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मतलब आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर एक सिंपल सा वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होगा, तो वहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो छुपा होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सिंपल से वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू और डज छुपा हुआ होता है। तो ये याद रखिए, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। ही, सी, इट और किसी का नाम हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस होता है। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ यस या ईएस लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आपको एक जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम कुछ दिखते हो, यहाँ पर वर्ब क्या है, कुछ दिखना, राइट। तुम के लिए हम हिंदी में क्या यूज करते हैं, यू। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यू। दिखते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला तो क्या आएगा बेटा, लुक। कुछ दिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैप्पी, यू लुक हैप्पी। ठीक है, अभी जैसे एक सिंपल वाक्य और ले लिया जाए, वे जाते हैं, वे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। अब देखिए, वे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे जाने को क्या कहते हैं, गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, गो। अब देखिए सेकंड, ही, सी, इट और किसी का नाम हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस लगा होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये छुपे होते हैं एक सिंपल वाक्य में।
अगर वो वाक्य इंट्रोगेटिव वगैरह हो तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक साधारण से, अभी देखिए यू लुक हैप्पी, यहाँ पर लुक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इससे हमने पहचान लिया या आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह के लिए क्या यूज होगा, लड़का है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ही। पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, वर्ब, तो वर्ब रीड, उसके साथ क्या लगेगा, यस लगेगा। रीड्स, क्या पढ़ रहा है वो, पुस्तक, अ बुक, ही रीड्स अ बुक। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस यूज किया जाता है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए, वे मरीज को रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान करना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। वे के लिए क्या यूज होता है, दे रक्तदान करने को हम क्या कहते हैं, डोनेट। दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट, वे पेशेंट को ब्लड डोनेट करते हैं। दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट। जैसे यहाँ पर देखिए एक लड़की टोकरियां बेचती है, तो बेचना यहाँ पर क्या है, वर्ब है, राइट। तो लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या, सी। तो यहाँ पर एक लड़की टोकरियां बेचती है, तो क्या आ जाएगा, अगर। बेचने को क्या बोलते हैं, सेल करना। अब मैंने क्या कहा था, वर्ब के साथ में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यस लगा दिया। अगर सेल्स द बास्केट, टोकरिया को क्या बोलते हैं, बास्केट। वो मुझे पत्र लिखता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वो मुझे पत्र लिखता है, तो क्या हो जाए, वह क्या है, लड़का है। ठीक है, लिखना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, तो क्या कहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ही राइट, यस या ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स। देखिए यस लगा हुआ है, क्या लिख रहा है वो, पत्र, अ लेटर, किसे, मुझे, तो टू मी। समझा। तुम मैदान में क्रिकेट खेलते हो, तो तुम मतलब तुम के लिए क्या आएगा, यू आएगा, तो यू लिखा। खेलना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, हमने क्या रूल में लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यू खेलना, प्ले, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ओके, इसी तरह से मुझे यह पता है, तो मुझे के लिए क्या यूज करेंगे, आई के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आई। पता मतलब यहाँ पर एड्रेस नहीं है, किसी को जानना, तो आई नो, यह के लिए क्या यूज होगा, दिस, आई नो दिस। वह पढ़ाती है, तो वह लड़की है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सी पढ़ाना। देखिए पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है और सीखना अलग होता है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रीड, जैसे हम बुक रीड कर रहे हैं। ओके, और जब कोई पढ़ाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टीच। और जब हम कुछ सीखते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लर्न। तो वो पढ़ाती है, इसलिए सी। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। यस या यस लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आएगा, सी टीच। तो इस तरह से आप सिर्फ इसे याद रखोगे, ये रूल याद रखोगे, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह हिंदी के जितने भी सेंटेंस हैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इजी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। ओके, टेंस का आना, टेंस समझना और टेंस सीखना इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आजकल इंग्लिश का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।